ओम सूर्याय नमः प्रिय भक्तों। आज हम एक ऐसे सूर्य ग्रहण के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 29 मार्च 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो भारत में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के बाद कुछ ऐसी खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां करोड़पति और मालामाल होने वाली है। हमसे पहले भी कुछ दर्शकों ने पूछा था कि गुरुजी, यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा और इसका क्या असर होगा। तो आज हम आपको इसी सवाल का उत्तर देने जा रहे हैं। इस ग्रहण का प्रभाव किस समय यह लगेगा और किन राशियों के लिए यह शुभ रहेगा, यह सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, अब घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताएंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, सूतक काल कब से शुरू होगा, किन किन व्यक्तियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, किन किन राशियों पर यह अपना प्रभाव डालेगा, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों के भाग्य को पलटने वाला है। यह सूर्य ग्रहण इन राशियों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। यह सूर्य ग्रहण इन 4 राशियों को माला माल करोड़पति बना देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तब गर्भवती महिलाओं पर उसका असर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही होता है, इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंच सकता है। अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जिस वजह से इसका सूतक काल लागू रहेगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने के लिए कहते हैं, और यह सही भी है। नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। अगर सुरक्षित नजरिए से देखें तो अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकले, किसी भी नुकीली चीज या धारदार चीज का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देते हैं, जैसे कि क्या वे इस सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए आपको इस सूर्य ग्रहण की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी यह सूर्य ग्रहण दोपहर के समय लग रहा है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे जरूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं। भारत में इस चीज की कोई मनाही नहीं होगी। आप जरूरत पड़ने पर दवा और पानी भी ले सकती हैं। अब जानते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, यह सूर्य ऐस्य ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकती है। हो सके तो आप ग्रहण के दौरान सोए नहीं, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं
इस दौरान टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही ही नहीं होगी। आप चाहे तो इस समय भजन कीर्तन सुनकर भी अपना समय बिता सकती हैं। अब जानते हैं कि क्या वे इस दौरान टॉयलेट या बाथरूम जा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बहुत सी महिलाएं यह जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गर्भवती महिला अपनी सुरक्षा अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो वह सुरक्षित रहेगी। चलिए, अब जानते हैं कि जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वह सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वह खाना बना सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। आप ग्रहण के दौरान चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान गैस या आग जलानी चाहिए। इसीलिए जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहां पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए। घर के सारे काम उन्हें ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक व ग्रहण काल में खाना बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यदि आप सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहती हैं, तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, क्योंकि सूतक और ग्रहण का समय काफी लंबा होता है और इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। इसीलिए आप अपने खाने पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीजों में तुलसी का पत्ता डाल लें। फिर आप खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती हैं। चलिए, अब जानते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोना, लेटना, बैठना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना और पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी नहीं, बैठेगी नहीं, तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं, तो गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लेना चाहिए और वह धागा किसी घर की खूंटी या कील में टांग दें या आप सेलो टेप की मदद से उसे चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, वह एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास एक नारियल भी रखना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए, अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होती है। आप टीवी या मोबाइल देख सकती हैं। आप चाहें तो ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती हैं। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए और ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा गंगाजल भी पी लेना चाहिए। अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की कोई मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसीलिए मना करते थे, क्योंकि उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था या कुछ लोगों के बाथरूम छत में बने होते थे, जिससे कि ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग मना करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं, इसीलिए ग्रहण व सूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं होती है। तो दोस्तों,
सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करें या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करें। और यदि किसी कारणवश आप स्नान न कर सकें, आप बीमार हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें और इसके बाद आप अपने घर को और पूजा घर को भी गंगाजल छिड़क लें ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें और साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्र, अब आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण के दिन आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, पूजा पाठ मंदिर में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दिन पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का धार्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। हिंदू धर्म में ग्रहण को विशेष घटना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, जिससे पूजा पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस समय में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना, मंत्रों का उच्चारण करना और धार्मिक अनुष्ठान करना शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण काल में पूजा से संबंधित मान्यताएं, सूर्य ग्रहण के दौरान पूजा पाठ से जुड़े कई सवाल आते हैं, जैसे नंबर 1, क्या सूर्य ग्रहण के समय भगवान की पूजा करनी चाहिए? बहुत से धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि सूर्य ग्रहण के समय पूजा से बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं और इस समय की गई पूजा का उतना प्रभाव नहीं होता जितना सामान्य समय में होता है। हाँ, ग्रहण समाप्त होने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे शुद्धिकरण माना जाता है और इस समय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत फलदायी होता है। ग्रहण के बाद किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्रहण के समय अगर किसी पवित्र स्थान पर बैठकर मंत्रों का जाप किया जाए तो वह फलदायी हो सकता है, विशेषकर जब ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद मंत्रों का उच्चारण किया जाए, तब इसका प्रभाव अत्यधिक सकारात्मक होता है। ग्रहण के दौरान हवन, यज्ञ या अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज किया जाना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अनुष्ठान के परिणामों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें। नंबर, ध्यान करें। सूर्य ग्रहण के समय ध्यान करना उत्तम माना जाता है। ग्रहण के दौरान मन की शांति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान बहुत ही लाभकारी होता है। यह समय आत्मचिंतन और आंतरिक शुद्धिकरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है। नंबर 2, शांति बनाए रखें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए शांत वातावरण में रहें, मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहें और अनावश्यक कार्यों से बचें। नंबर 3, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध जल से स्नान करें और भगवान की आराधना करें। यह धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भोजन का त्याग। ग्रहण के समय भोजन ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय में भोजन करना अशुद्ध माना जाता है और इससे शरीर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 2, मूर्तियों का स्पर्श ना करें। ग्रहण के समय मंदिर में प्रवेश करना या मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित होता है। इस समय भगवान की प्रतिमाओं का स्पर्श करना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन ना करें। ग्रहण के दौरान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से बचें। ऐसा करने से धार्मिक शक्तियां कमजोर हो सकती हैं और इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। प्रिय बंधुओं, आपको बता दें कि यह जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, 2025 का सूर्य ग्रहण इन 4 राशि वालों की किस्मत बदल देगा। 4 राशि वालों की लगेगी लॉटरी, 4 राशि वालों की पलटेगी किस्मत और 4 राशि वालों को होगा भयंकर नुकसान। यह सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना अलग अलग प्रभाव डालेगा,
लेकिन कौन कौन सी 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर यह सूर्य ग्रहण अपना शुभ प्रभाव डालेगा, और किन राशियों पर यह सूर्य ग्रहण अपना अशुभ प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के बाद इन 4 राशि वालों के जीवन में धन की वर्षा होगी। इनके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुल जाएंगे। इनके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब यह 4 राशि वाले इस सूर्य ग्रहण के बाद जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से सिर्फ इनको फायदा पहुंचेगा। करियर और कारोबार में अचानक से उन्नति देखने को मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अब इन 4 राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण के बाद करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यह सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी राशि वाले कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आप यह गलतियां कर देते हैं तो आपके जीवन में आपको दुख, परेशानी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या आपकी कैसी भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। और वह सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस महासूर्य ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, साल का पहला और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा जो 29 मार्च 2025 के दिन लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है। इसका कारण यह होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और इसके प्रभावों के बारे में कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी होती हैं। सूर्य ग्रहण सामान्यतः अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। भारतीय समय के अनुसार साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:20 पर लगेगा और शाम 6:16 पर समाप्त होगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन चूंकि यह एक खगोलीय घटना है, इस दौरान किए गए उपाय व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस समय किए गए उपायों का फल अवश्य मिलेगा, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्र राशि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक जीवन से संबंधित होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित रहता है
और उसका जीवन सुखी होता है। इस बार जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, कुछ राशियों की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन से उपाय किए जा सकते हैं, जिन्हें करने से ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि वे कौन सी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करने चाहिए और कौन सी वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमक उठेगी। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि वह 4 राशियां कौन कौन सी हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बिल्कुल ही बदलने वाला है और यह राशि वाले अब अपने जीवन में मालामाल होने वाले हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहली राशि आती है वह है वृषभ राशि। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों की अगर बात करें तो यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस सूर्य ग्रहण में वृषभ राशि वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण आपके धन की आय को बढ़ा सकता है। इस सूर्य ग्रहण में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आय के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे और किसी नौकरी के लिए किया गया आवेदन आपको सफलता दिला सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहतरीन साबित होगा। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा, लोकप्रियता में वृद्धि होगी, आपको खुशियां और सहयोग प्राप्त होगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जी हां दोस्तों, अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और सफलता दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। मकर राशि वालों को धन दौलत की प्राप्ति होगी, कई प्रकार के शुभ कार्य करने का अवसर मिलेगा, कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, आप पुराने मित्रों से पुनः मिल सकते हैं, यानी कि आप अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या राशि। जी हां दोस्तों, बैंक से लोन आपको मिल सकता है, साथ ही साथ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अचानक से आय के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी। साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिलेगी और यदि आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो इसकी प्रशंसा और मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगली जो राशि आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको अचानक से कहीं से धन लाभ हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम साबित होगा। आप अपने जीवन में सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और यह ग्रहण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अशुभ प्रभाव से बचने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आप उनसे बाहर निकलने में सक्षम होंगे। आपको अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और यह ग्रहण आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को इस ग्रहण के दौरान बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इनको धन से संबंधित मामलों में बड़ा लाभ होने वाला है। यदि आप पैसा निवेश करते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आमदनी में डबल मुनाफा होने की संभावना है। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा है तो रिश्तों में तनाव आ सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, इसलिए उन्हें समझदारी से निभाने का प्रयास करें। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। किसी भी बड़े बदलाव या वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बोलें।
इस लिस्ट की अगली राशि है कुंभ राशि। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द विदेश यात्रा करने का भी मौका मिल सकता है। साथ ही साथ यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले से जूझ रहे हैं तो आपको इसमें मेन सफलता मिलेगी। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में लगने लगेगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको हो सकती है। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि वालों, अब समय भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से पूर्णता आपके पक्ष में रहने वाला है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही साथ किसी कार्य को लेकर की गई यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। आपको अपने परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।